नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और हम देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ आर्टिकल। बहन कुमारी मायावती क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी? क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने तो सीधा ऐलान किया था कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। फिलहाल लेकिन ये खबरें, अगर कहीं आग लगी नहीं है तो धुआं निकलता कहाँ से? बिल्कुल इस चीज़ पर चर्चा हो रही है। अगर ये चर्चा कहीं चली नहीं है तो फिर ये लगातार मीडिया में चर्चा क्यों बनी हुई है? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो है लगातार ये कहती आ रही हैं कि मुझे किसी दल से गठबंधन नहीं करना है। वो चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो, क्योंकि हमें चुनाव अकेले ही लड़ना है। मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन लगातार ये खबरें चलाई जा रही हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती एक बड़ा प्लान कर रही हैं और वहीं हो सकता है 10 तारीख को या फिर 15 मार्च को जो है कुछ बड़ा ऐलान हो जाए। लोग ये लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि जो है सोनिया गांधी लगातार बहुजन जो यानी बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। वहीं ये भी खबर है कि जो है इस गठबंधन में जो है कांग्रेस ने अभी तक अपने कोई भी कैंडिडेट नहीं चुनाव में कोई पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अभी अपने कैंडिडेट्स की कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। तो लगातार ये खबर चलाई जा रही है कि बसपा सुप्रीमो और कांग्रेस दोनों ने अपने जो है कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। इसका मतलब यही है कि दोनों में कुछ कंप्रोमाइज़ यानी कुछ बात चल रही है। और वहीं अखिलेश यादव ने तो अपने जो है कैंडिडेट उतार दिए हैं। और जो 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ने की थी उसने भी अपने अभी कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। लेकिन बाकी अखिलेश ने जो सीटें बची हैं उन पर भी अपने कैंडिडेट अभी नहीं घोषित किए हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं जो है कुछ अंदर चल रहा है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी प्रधानमंत्री का चेहरा जो है घोषित हो सकती हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से? ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस अभी तक पूर्ण तरीके से मजबूत नहीं है। इंडिया अलायंस उसी दिन मजबूत होगा जिस दिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस गठबंधन का हिस्सा बनेगी और प्रधानमंत्री का चेहरा उनको घोषित किया जाएगा। तो यकीन मानिए इंडिया गठबंधन बस उसी दिन ताकतवर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी को रोकना इस इंडिया अलायंस को बहुत मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि इसमें अभी जो है बहुत बड़ी कमजोरी है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती अभी साथ में नहीं है। क्योंकि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक और बड़ा जो है वोटर उनके पास है। उत्तर प्रदेश लगा के वो तमाम राज्यों में बहन जी के पास एक मुश्त वोट है। वो उनको ही वोट करता है। फिलहाल इसमें क्या होता है आगे, जानकार ये भी लगातार ये चर्चा में बनी हुई जानकार कह रहे हैं कि 15 मार्च को बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपना पत्ता खोल सकती हैं। क्योंकि 15 मार्च को मानवर काशीराम साहब की जयंती है और जयंती के ही दिन शायद कुछ नया ऐलान हो सकता है। फिलहाल लगातार इस चर्चा का विषय बना हुआ है कि बसपा सुप्रीमो जिधर जाएंगी मानिए उसी की जीत होगी। क्योंकि कुछ जानकार ये कहते हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो इंडिया अलायंस में आई तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको जाना तय है। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ी तो जो है भारतीय जनता पार्टी को आना तय है। यही लगातार जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अभी तक फिलहाल बसपा सुप्रीमो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकार ये कह रहे हैं कि 10 तारीख तक हो सकता है कुछ हलचल तेज हो जाए। और वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी जिस दिन आचार संहिता लगेगी उसके अगले दिन शायद ऐसा ऐलान कर सकती हैं। अब कांग्रेस और बसपा के बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत चल रही है, अभी फिलहाल इसकी कोई पक्की अपडेट नहीं है। जब पक्की अपडेट आएगी मैं आपके सामने उसको लेकर जरूर आऊँगा। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे हाँ ये बिल्कुल पक्की अपडेट की जाए। लेकिन हाँ, इस सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। फिलहाल ये सटीक जानकारी अभी नहीं है। लेकिन हो सकता है शायद बहुत जल्द ही इंडिया गठबंधन यानी जो है कांग्रेस की तरफ से या वो तमाम दल जो इंडिया में अलायंस में हैं उनकी तरफ से बहन जी का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दिया जाए और साथ में फिर बहन जी का साथ मिलेगा। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती अगर इंडिया अलायंस में आ जाएं तो इंडिया अलायंस मानिए फिर भारतीय जनता पार्टी को आसानी से रोक सकता है। लेकिन उधर जो है एक तरफ अभी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद भी इस अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं।
और वहीं चिराग पासवान पर भी जो है लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि वो भी इंडिया अलायंस में आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में फ़िलहाल चिराग पासवान का आना या ना आना अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये कयास लगातार जारी हैं कि चिराग पासवान भी इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। और मायावती जी की तो लगातार ढेरों चर्चाएं रोज़ मीडिया पर बनी हुई हैं। और शायद बहन जी को, अगर हो सकता है, अगर बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा अगर घोषित किया जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ से, तो शायद बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकती हैं। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती जी अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो इसका नुकसान